जहां एक तरफ चाइना इंडो पैसिफिक रीजन और मिडिल ईस्ट में अपनी डिफेंस पावर को एग्रेसिवली बढ़ा रहा है, वहीं भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को तेजी से मजबूत कर रहा है। और इसी दिशा में ALHMK-3MR हेलीकॉप्टर और स्टील वन सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। ये पावरफुल एयर डिफेंस मिसाइल हमारी समुद्री और नेवल सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इन्हीं दो डिफेंस डील्स के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो भी साथी दोस्त यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स हम आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि आखिर डील क्या है और किन किन के साथ डील की गई है, और इन डील्स का भारत की सुरक्षा नीति पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने दो बड़े बड़े डील्स किए हैं। दोनों डील्स के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ALHMK3 और VL स्थिल मिसाइल, VL स्थिल मिसाइल। एक हेलीकॉप्टर है बच्चों, ALHMK3 हेलीकॉप्टर है, और दूसरा आपका VL स्थिल मिसाइल है। ये दो डील की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कि भारत में ये दो टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, और इसके लिए बजट अप्रूव किया गया है 5,083 करोड़ रुपए का। ठीक है बच्चे, चलिए अब देख लेंगे यहां पे कि ये ALHMK3 मिसाइल क्या है। तो दोस्तों, एडवांस, ए का मतलब क्या होता है? एडवांस। ए का मतलब क्या है बच्चों? एडवांस। ठीक है बच्चों। एल का मतलब लाइट, यानी कि बहुत ही हल्के वजन का होगा ये हेलीकॉप्टर। ठीक है बच्चे। ALH, एच का मतलब हेलीकॉप्टर। ठीक है बच्चे, ये बात याद रखना। और MK3, MK3 का मतलब क्या है? ये थर्ड जनरेशन है। MK3 मार्क 3, M3 का मतलब क्या होता है? मार्क 3। ठीक है बच्चे, मार्क 3। यहाँ पे आप लोग याद रखना, MK3 का मतलब मार्क 3। एंड एक और चीज आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ब्रैकेट में इसमें यहाँ पे MR भी दिया रहेगा, MR। ठीक है। MR का मतलब क्या होता है? इसका रोल मैरीटाइम रोल है, यानी कि समुद्री सुरक्षा इसका रोल है। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? समुद्री सुरक्षा। ठीक है बच्चे, तो मैरीटाइम रोल आप लोगों को यहां पर इसका दिखाई देगा। तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है बच्चे, याद रखना। और कितने हेलीकॉप्टर बनाने की बात की गई थी यहां पे? तो 6 हेलीकॉप्टर बनाने की बात की गई है। ठीक है बच्चे, याद रखना। दूसरा हथियार आप लोग देखोगे, VL स्टील मिसाइल। वी का मतलब क्या होता है? वर्टिकल, एल का मतलब लॉन्चिंग। ठीक है बच्चे, वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल, वर्टिकल, वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चे? देखिए, ये जो मिसाइल है ना, बिल्कुल वर्टिकल लॉन्च होगी। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब कि हाई, बहुत हाइट तक जाएगी, क्योंकि ऐसे जाती है थोड़ा कम हाइट तक जाएगी, वर्टिकल जाएगी और दुश्मन के एरिया में जा करके ये मिसाइल अपना काम करके आएगी, या फिर दुश्मन का जो एयर डिफेंस, कोई ऐसा हथियार आ रहा है, या प्लेन आ रहा है, जेट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो उसको मार गिराने में सक्षम होगी। ठीक है बच्चे। तो ALHMK3 मैरीटाइम रोल हेलीकॉप्टर और VL स्टील सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है बच्चे, सरफेस से हवा में वार करता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं अलग अलग दोनों के लिए कितना कितना बजट और क्या क्या अलोकेट यहाँ पर किया गया है। ठीक है बच्चे, देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 2,901 करोड़ रुपए के लिए किया गया है। किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु के साथ। और किसके लिए किया गया बच्चे? ALHMK3MR डील के तहत। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं अभी VL स्टील की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को अलग अलग अभी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 2901 करोड़ रुपए का डील किया गया, और किसके साथ? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो भारत के लिए रक्षा उपकरण बनाती है, इसे 1940 में बनाया गया था। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। आईडीडीएम, आईडीडीएम एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग जो हम लोग भारत में डिजाइन भी भारत में ही करते हैं, और प्रोडक्शन भी भारत में ही करते हैं, डेवलपमेंट भी भारत में ही करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में ही करते हैं। तो आईडीडीएम टेक्नोलॉजी क्या है? सब कुछ भारत में होगा। ठीक है, यानी कि सब कुछ भारत में ही होगा। हाँ, कुछ पार्ट्स हम जरूर खरीद के लेके आ सकते हैं, लेकिन ये बनाया सब कुछ इंटीग्रेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में ही किया जाएगा, इसलिए इसको हम आईडीडीएम कहते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हमारी
इंडियन नेवी को दिए जाएंगे और हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को दिए जाएंगे, ताकि हमारी समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। ठीक है बच्चे, याद रखिए, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे भारतीय तट रक्षक, जो समुद्री सीमा के आसपास जो भी सुरक्षा होगी ना, इस हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के द्वारा। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें ट्विन इंजन है। ट्विन इंजन का मतलब क्या होता है? दो इंजन सेम से, ठीक है, दो इंजन आपको दिखाई देंगे, ट्विन इंजन है। ठीक है बच्चे, और ट्विन इंजन इसलिए क्योंकि एक इंजन अगर इनकैपेबल हो जाए किसी ऑपरेशन के दौरान, तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिकली अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। इसको मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन के लिए ही स्पेशली तैयार किया गया है, यानी कि समुद्री सुरक्षा के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। अब देखिए इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है। ये ऑपरेट कर सकता है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग फ्रॉम शोर बेसेज, यानी समुद्र के किनारे जो बेसेज है वहां से भी ऑपरेट कर सकता है, और समुद्र के अंदर जो शिप चल रही है ना, देखिए क्या होता है, जैसे कि समुद्र के अंदर एक बड़ी बड़ी शिप चल रही है, तो ये जो समुद्र के अंदर शिप चल रही है, मान लीजिए ये शिप है, ठीक है, ये तो इस शिप के ऊपर भी हेलीकॉप्टर रखा जा सकता है, और जो समुद्र के किनारे बेस बने रहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के या फिर इंडियन नेवी के, वहां से भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें आप लोग देखोगे कि इस ऑपरेशन के अलावा इसमें ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जब ये हमको डिलीवर करेगा, तो इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स भी हमको प्रोवाइड करेगा, कि अगर ये कहीं खराब, जैसे आप लोग देखना गाड़ी में हमारे स्टेपनी टायर हम लोग रखते हैं ना, और बहुत सारे टूल बॉक्स रखते हैं कि अगर गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो हम लोग स्टेपनी से टायर चेंज कर लें और टूल बॉक्स से अपना जो भी छोटा मोटा काम है कर सकें। तो सारी की सारी इक्विपमेंट्स यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर के साथ दिया जाएगा, यानी कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, यानी कि इसके प्रोडक्शन के अलावा जितने भी सर्विस से रिलेटेड चीजें होंगी वो सब कुछ हमको ये प्रोवाइड करेगा। अभी देख लीजिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स को खत्म कर सकता है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्या होता है, समुद्री रास्ते में जब जैसे मान लीजिए समुद्र है ना बच्चे, और यहाँ पे तेल के बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आइलैंड है नहीं, तो हम लोग यहीं पर ही एक आइलैंड बना देते हैं ताकि यहाँ से तेल को निकाला जा सके, तो उसको आर्टिफिशियल आइलैंड्स बोलते हैं। या फिर आप लोग देखो ऑफशोर इंस्टॉलमेंट, दुश्मन का ऑफशोर इंस्टॉलमेंट, यानी समुद्र के किनारे अगर कोई दुश्मन के एरिया में कोई इंस्टॉलमेंट है, कोई ऐसी परमाणु परमाणु या कोई भी चीज ऐसे मशीनरी वगैरह लगी हुई है, तो उसको उड़ाने में या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड्स के ऊपर ऑपरेट करने में या फिर उसको उसके खिलाफ लड़ने में, दुश्मन के खिलाफ लड़ने में हमारी को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है इससे। ठीक है, उसके बाद देखोगे मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी इसी का काम है। मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर समुद्री रास्ते से कोई तेल के बड़े बड़े पीपे जा रहे हैं, अगर वो लीक हो जाते हैं, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पानी की सतह पे बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल लेयर हो जाता है, तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता, तो समुद्री जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरीके के तो प्रदूषण वगैरह को भी ये कंट्रोल करता है। उसके बाद देखोगे मैरीटाइम सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, नजर रखना, जासूसी करना, तो उस पूरे एरिया में नजर रखने का काम, जासूसी करने का काम ये इजिली करता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, इसमें 200 एमएसएमईज जुड़ी हुई हैं। 200 एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कोई छोटा सा कोई पार्ट बना रहा है, कोई छोटा सा पार्ट बना रहा है, कोई उसमें लगने वाले रबर बना रहा है, कुछ भी, मतलब छोटे छोटे मिला जुला के 200 एमएसएमईज इसमें लगे हुए हैं, जिसकी वजह से 65 लाख आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। 65 लाख घंटों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, यानी लोगों को कितनी ज्यादा नौकरियां मिलेगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक कदम उठाया जा रहा है। अब वीएल स्टील मिसाइल की बात कर लेते हैं। वीएल स्टील मिसाइल, ठीक है बच्चे, याद रखना, वीएल स्टील मिसाइल। अब इसका जो बजट है 2182 करोड़ का है, 2182 करोड़ का है, और कौन बना रहा है, तो रशियन फेडरेशन की एक कंपनी है, और कंपनी का नाम क्या है, रोजो, ठीक है, रोजो बोरोनेक्सपोर्ट, रोजो बोरोनेक्सपोर्ट, ठीक है बच्चे, रोजो बोरोनेक्सपोर्ट इस कंपनी का नाम है। थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है बट आप लोग याद कर लीजिएगा, रोजो बोरोनेक्सपोर्ट, रोजो बोरोनेक्सपोर्ट, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या करेगा, तो ये सरफेस टू एयर वर्टिकल लैंडिंग है, यानी कि यूं सीधा यूं जाके दुश्मन को गिरा देगा। क्लियर अपन बच्चों, याद रखना। और इस मिसाइल में भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ताकि ये मिसाइल अगर कुछ ऑपरेट नहीं कर पा रही है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसको इजीली हम लोग ऑपरेट कर सकें। इसका रोल और कैपेबिलिटी क्या है, ध्यान सुनेगा। ये हमारी एयर डिफेंस को काफी ज्यादा मजबूत बना देता है, और जो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हैं उनके लिए एक सुरक्षा शील्ड का काम करता है। यानी जो हमें समुद्री जहाज, जो लड़ाकू जहाज है, जो फ्रंट लाइन मतलब बिल्कुल जाके
फ्रंट लाइन में खड़े हैं लड़ने के लिए, तो उनकी ये सुरक्षा करेगा, उनके ऊपर ये लगा हुआ है। अगर दुश्मन सामने दिखाई दे रहा तो यहीं से धड़ 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 ये मिसाइल दाग दी जाएगी। ठीक है बच्चे, याद रखना। रैपिड रिएक्शन एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है। रैपिड रिएक्शन का मतलब फट काम किया, फट मारा, मतलब सेकंडों में काम हो जाता है। रैपिड रिएक्शन इसमें दिया गया है। ऑपरेशनल इन ऑल वेदर, हर तरीके के मौसम में ये काम करेगा, हर तरीके के मौसम में। ऐसा नहीं कि बरसात आ गई तो चलो भैया फुस हो जाओ, नहीं भाई, फुस फास का कोई सीन नहीं, ये जा करके वॉर करेगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे कि मैरी टाइम एनवायरमेंट, ठीक है, के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, एनहांस सर्वाइवलिटी इन कंटेस्टेड मैरीटाइम एनवायरनमेंट। मैरीटाइम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चे, चलिए अब दोनों के बारे में देख लेते हैं और दोनों कंक्लूजन निकाल देते हैं। आखिर इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, भारत की सुरक्षा नीति पे क्या असर पड़ने वाला है। तो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी। भाई साहब, हमारी डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है। डुअल डिफेंस स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, बात तो हम हेलीकॉप्टर की कर रहे हैं, ठीक है, बात तो हम हेलीकॉप्टर की कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा किसकी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की। तो डुअल डिफेंस, ठीक है बच्चे, हवा में और जमीन में दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे सुरक्षा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि हमारा रशिया के साथ पार्टनरशिप बहुत ज्यादा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग उसी से तो मिसाइल बना रहे हैं, उसी की हेल्प से बना रहे हैं स्टील वन, जो मिसाइल है हमारी, जो स्टील वन वीएल मिसाइल, वर्टिकल लॉन्चिंग मिसाइल। ठीक है बच्चे, उसके बाद देखोगे कोस्टल और ऑफशोर सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी नेवी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी ऑलवेज नेवी रेडीनेस, रेडीनेस यानी कि तैयार रहेगी। ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स और ये सारे सारे हथियार हमारी नेवी के पास और कोस्टल गार्ड के पास आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो जो भी साथी दोस्त प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।